नमस्कार, आदाब। आप सबका फिर से स्वागत है। तो सुबह-सुबह मैंने एक शॉट बनाया था, इंडिया और इंग्लैंड के बीच हो रहे 5वें और आखिरी टेस्ट मैच पर, जो धर्मशाला में खेला जा रहा है। टॉस होने के तुरंत बाद वो मैंने बनाया था, पर कारणवश किन्हीं टेक्निकल रीज़न्स की वजह से वो अपलोड नहीं हो पाया। उसमें मैंने यही बात की थी कि ये टॉस हारना इंडिया के लिए एक वरदान की तरह साबित हो सकता है। क्योंकि कभी-कभी क्या होता है, पिच देखने में ऐसी लगती है जैसे कि बहुत सपाट है, सूखी पिच है, इस पे बहुत अच्छी बल्लेबाज़ी के लिए ये रहेगी, इस पे बहुत रन्स बनेंगे। मगर होता ये है कि वो पिच देखने में सूखी है, मगर उस पे अगर लश्चर नहीं है या चमक नहीं है, आप उसमें चमक नहीं देख पा रहे हैं उस पिच पे, तो ये देखिएगा कि वो सरफ़ेस पे तो एकदम सूखी है, मगर सरफ़ेस के नीचे किन्हीं कारणों की वजह से, जो पिछले 2-3 दिन से वहाँ बारिश हो रही है या जो कवर्स उसको कवर किए हुए हैं, उनके मॉइस्चर की वजह से एक परत नीचे मॉइस्चर बच जाता है, जो शुरू के 3-4 घंटे में बहुत दिक्कत पैदा करता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि शुरू में बुमराह की गेंद भी बहुत सी मूवमेंट कर रही थी, कुलदीप और अश्विन की बॉल भी थोड़ा-सा ग्रिप कर रही थी और टर्न कर रही थी। और ऐसा ही हुआ, बेन स्टोक्स ने टॉस जीता, उनको बहुत खुशी के साथ उन्होंने बल्लेबाज़ी का फ़ैसला किया, मगर एक सधी शुरुआत के बावजूद इंग्लैंड वो मोमेंटम कैरी फ़ॉरवर्ड नहीं कर पाई जो उनको मिला था ओपनिंग साझेदारी की वजह से। उन्होंने विकेट्स खोए और गुच्छों में विकेट खोए, जैसे 175 पे 3 के स्कोर से 183 पे 7 विकेट उनके हो गए, जो कि एक बहुत ही शर्मनाक बात है एक ऐसी टीम के लिए जो अपने आप को बेसबॉल और उस तरीके की क्रिकेट खेलने के लिए माहिर मानती है और उसको पूरी दुनिया में उस चीज़ के लिए जाना और माना जाता है। और इसमें एक ये बहुत बड़ा फैक्टर था जिस तरीके से कुलदीप ने गेंदबाज़ी की। मैंने पिछली बार भी आपको बताया था कि जब से वो एनसीए में पिछले साल काम करके वापस आए हैं टीम में, उनकी स्पीड जो है वो कुछ 5 से 7 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ गई है। तो अब जहाँ वो पहले 77 और 78 किलोमीटर प्रति घंटा पे गेंदबाज़ी करते थे, अब वही 85 से 87 के बीच में आ गई है। उसकी वजह से बल्लेबाज़ को ऑफ द पिच टाइम नहीं मिलता और आज के दौर में कोई सचिन या ब्रायन लारा जैसा बल्लेबाज़ बचा नहीं है जो हाथ से गेंद को पिक कर लेता हो कि स्पिनर क्या गेंद डालने वाला है। इसी वजह से कुलदीप आज 5 विकेट ले गए, बहुत ही सराहनीय गेंदबाज़ी। इससे पहले भी हिंदुस्तान जहाँ धर्मशाला में जो एक और टेस्ट मैच खेला ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वो सीरीज़ डिसाइडर था कुलदीप का डेब्यू, जिसमें उन्होंने 4 विकेट लिए थे। यही मैदान था और तब भी यही सेम कंडीशंस हुई थी। लोगों को लगा कि ओवरकास्ट है तो स्विंग बॉलर्स को मदद होगी, कोई कह रहा था कि ग्रीन विकेट है यहाँ टर्न कहाँ होगा, मगर वही वाली चीज़ कि वो मॉइस्चर जो रह जाता है जिसको कभी-कभी लोग एंटिसिपेट नहीं कर पाते, उसकी वजह से नुकसानात झेलने पड़ते हैं। और तब भी ऑस्ट्रेलिया ने ही पहले बल्लेबाज़ी की थी और कुलदीप के 4 विकेट की वजह से भारतीय टीम ने लगभग कुछ आज जैसे 218 के स्कोर पे ही ऑस्ट्रेलिया को भी तब ऑल आउट किया था, जैसा आज इंग्लैंड को किया है। आज के मैच की विशेष बात ये रही कि अश्विन का ये 100वां टेस्ट मैच था और बहुत ही चैंपियन बॉलर हैं। जिस तरीके से एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हैं, उसी तरीके से क्रिकेट के भी इंजीनियर की तरह ही गेम को सोचते हैं, समझते हैं, कोण का बड़ा अच्छा इस्तेमाल करते हैं और अपने आप को समय के साथ रीइन्वेंट करते जाते हैं। दूसरी तरफ जॉनी बेयरस्टो थे, उनका भी ये 100वां टेस्ट मैच था और उनके लिए भी एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट था, क्योंकि उनके पिता डेविड बेयरस्टो जो बहुत अच्छे फर्स्ट क्लास क्रिकेटर इंग्लैंड के रहे थे, उन्होंने किसी वजह से आत्महत्या कर ली थी। उसके बाद उनकी माँ, जो कि कैंसर पेशेंट खुद हैं, उन्होंने उनको 2-3 अलग-अलग तरीके की जॉब्स करके पाला, उनकी क्रिकेट में इन्वेस्ट किया और जॉनी बेयरस्टो थ्रू द रैंक्स होके आए और उन्होंने आज 100वां टेस्ट मैच खेला। उनके लिए भी बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। तो इन 2 खिलाड़ियों के लिए एक व्यक्तिगत तौर पे बहुत बड़ी उपलब्धि है। दूसरा रवींद्र जडेजा, वो वो भी बहुत अच्छी गेंदबाज़ी कर रहे थे, वो भी एक अचीवमेंट के पास हैं। 300 विकेट से मात्र 8 विकेट दूर थे। इस पारी में 1 ही विकेट मिला तो अब 7 विकेट दूर रह गए हैं। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी थीं जो कि व्यक्तिगत नोट पे इन लोगों के लिए बहुत बड़ी थी, मगर पिच वैसा ही खेला जैसा मुझे लग रहा था। कभी-कभी ऐसा होता है कि आपको लगता है पिच सपाट है, मगर उसमें मॉइस्चर की वजह से वो कुछ ना कुछ हरकत करता रहता है और जैसे ही वो मॉइस्चर ख़त्म हुआ, क्योंकि लगातार 3 से 4 घंटे हल्की-हल्की धूप वहाँ पड़ती रही, पिच उस पे मैच भी हुआ, उतने ओवर्स फेंक गए हैं। तो अब इंडिया की पारी में बहुत अच्छी बल्लेबाज़ी की कंडीशंस हो गई हैं। रोहित और जायसवाल दोनों ही बहुत अच्छा खेल रहे हैं, बहुत अच्छा स्टार्ट दे चुके हैं। उम्मीद करते हैं इंडिया एक बड़ा स्कोर लगाएगी और
अगर पॉसिबल हो तो पारी से, वरना एक अच्छे कॉम्प्रिहेंसिव मार्जिन से इंग्लैंड को हरा के सीरीज़ 4-1 से अपने नाम करेगी। धन्यवाद।